दोस्तों, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर पॉलिसी करना चाहता है और वो चाहता है कि महीने में कम से कम 15 से 20 पॉलिसी उसकी होनी चाहिए। उसके लिए वो प्रयास भी करता है, मेहनत भी करता है, क्योंकि उसका इंश्योरेंस में आने का पर्पज यही था कि वो जिस कंपनी में भी काम कर रहा है या वो कोई बिजनेस कर रहा है, उसके साथ साथ वो LIC के साथ में जुड़ के या किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जुड़ के पार्ट टाइम या फुल टाइम कुछ और पैसा कमाए। हो सकता है आप में से भी ज़्यादातर लोग यही चाहते होंगे कि आप भी LIC के साथ में 15 से 20 पॉलिसी हर महीने कर पाएं। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मुझे सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप भी एक महीने में कम से कम 15 से 20 पॉलिसी करना चाहते हैं, क्योंकि गुजारा तभी चलेगा जब आपकी महीने में 15 से 20 पॉलिसी होती है। तो आज ये वीडियो उन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए देखना जरूरी है जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जिनके सपने बड़े हैं, जो पैसा भी कमाना चाहते हैं और साथ में अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर जिस भी कंपनी में काम करता है, जो भी बिजनेस करते हैं, उसमें हम ये चाहते हैं कि भाई जो हमारी इनकम है उसमें और इजाफा होना चाहिए, हमारी इनकम और बढ़नी चाहिए, क्योंकि खर्चे जिस तरीके से दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की फीस, घर के खर्चे और इतने तरह की EMI चलती हैं, तो हम यही चाहते हैं कि भाई साइड बाय साइड कहीं ना कहीं हम किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एजेंसी लेकर वहां से काम करके और पैसा कमाएं। और उसके लिए हम बहुत सारे तरीके से मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें जो हमारे सपने हैं, जो हम चाहते हैं 15 से 20 पॉलिसी करना महीने में, वो नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं, एक अगर किसी को घर बनाना है, किसी मिस्त्री को घर बनाना है, तो उसके पास अगर इक्विपमेंट होंगे तभी वो घर बना पाएगा। एक रेलगाड़ी जब बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो कैसे होती है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, जब सामान होगा तभी बन पाएगा। यानी कि हर कोई सामान बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए। इसी तरीके से जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो जाने से पहले आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको शायद ही YouTube पर मिलेगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जब भी आप कस्टमर के पास जाएं पॉलिसी बेचने के लिए, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आपको प्रोडक्ट बेचना है, क्योंकि आप रोज जब कस्टमर के पास जाते हैं आप यही सोच कर जाते हैं कि मुझे आज पॉलिसी बेचकर आनी है। आपके दिमाग में कुछ 4-5 नाम चलते रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि इन 4-5 लोगों से मुझे पॉलिसी लेकर आनी है। और कहीं कहीं बहुत सारे लोगों के साथ में तो ऐसा होता है कि उनके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो सिर्फ महीने में 4-5 प्रोस्पेक्ट ही होते हैं। उन प्रोस्पेक्ट के भरोसे ही वो उनसे बात करते रहते हैं और महीने के एंड में वो लोग मना कर देते हैं। तो क्या उन 4-5 प्रोस्पेक्ट से ही आपकी 15-20 पॉलिसी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। पॉलिसी करने के लिए पहले फॉर्मूला समझिए। अगर आपको एक पॉलिसी यानी कि एक क्लोजर चाहिए तो इसके लिए आपको कम से कम 10 लोगों से मिलना होगा। 10 लोगों से आप फेस टू फेस मीटिंग करेंगे तो आपकी एक पॉलिसी क्लोज होगी। अगर आपको 15 पॉलिसी क्लोज करनी है तो आपको कम से कम एक महीने में 150 लोगों से मिलना होगा। मिलने का मतलब ये नहीं कि आपने फोन उठाया और फोन घुमाया और फोन पे बात हो गई। दैट इज नॉट ए मीटिंग। आपको पर्सनली जाके कस्टमर से फेस टू फेस मिलना पड़ेगा, उसको सामने बैठकर प्लान समझाना पड़ेगा। तो आपको देखना यह है कि अगर आपको महीने में वाकई में 15 से 20 इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो आपको कम से कम 150 लोगों से हर महीने मिलना है। अब ये आप कैसे मिलेंगे 150 लोगों से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो क्या हमारे पास सारे इक्विपमेंट होते हैं? नहीं होते हैं। आप खुद सोचिए और आप मुझे कमेंट करके भी बताइए, क्या आपके पास सारे इक्विपमेंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं? सबसे पहले जिस कंपनी के लिए भी आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। आपके गले में आईडी कार्ड होना चाहिए।
ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि जब वो कस्टमर से मिलने जाते हैं उनकी कोई प्रोफेशनल आइडेंटिटी नहीं होती, उनके पास आईडी कार्ड नहीं होता है। अगर आप एलआईसी के साथ में काम करें तो आपके पास एलआईसी का आईडी कार्ड होना चाहिए आपके गले में। अगर आप एचडीएफसी लाइफ के साथ में काम कर रहे हैं तो आपके पास एचडीएफसी लाइफ का आई कार्ड होना चाहिए। या आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं तो आपके पास उस कंपनी का आईडी कार्ड होना जरूरी है। तो पहली चीज, आपको अपनी कंपनी से आईडी कार्ड लेना है। दूसरा दोस्तों, आपके पास अगर जो लोग कैप पहनते हैं, आपके पास आपकी कंपनी के नाम से, यानी कि कंपनी का ब्रांड का लोगो उस पे होना चाहिए, उसकी कैप होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी कैप अलाउ नहीं करती है तो आप खुद, आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, आप वहां पे जाके प्रिंट करा सकते हैं। जैसे विस्टा प्रिंट है, तो विस्टा प्रिंट पर आप जाइए, अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं विस्टा प्रिंट। वहां पर जाकर आप अपनी कंपनी का लोगो लगाकर एक कैप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपके पास वो कैप 4 से 5 दिन में आपके घर पे प्रिंट होकर पहुंच जाएगी। तो जब आप कस्टमर के पास जाएंगे तो आपके पास कैप भी होगी और आपके पास आई कार्ड भी होगा। ये 2 चीज होनी जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड होना जरूरी है। विजिटिंग कार्ड, जब आप किसी प्रोफेशनल आदमी से मिलेंगे, आप उसकी कंपनी में जाएंगे, तो अगर आप उस कस्टमर को विजिटिंग कार्ड नहीं देते हैं तो वो कस्टमर आपको विजिटिंग कार्ड अपना देता है। अब जरा सोचिए, आप जिससे मिलने जा रहे हो, आपने तो अपना विजिटिंग कार्ड उस कस्टमर को नहीं दिया, लेकिन उस कस्टमर ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के आपको दिया और आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, तो कैसा इंप्रेशन पड़ेगा? जरा सोचिए। वो एक ऐसे लेवल पे बैठा है, एक सीनियर पोजीशन पे बैठा है, एक कंपनी का जनरल मैनेजर है, वो आपको विजिटिंग कार्ड दे रहा है, लेकिन आप उससे मिलने जा रहे हो, आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, तो ये एक निगेटिव इंपैक्ट छोड़कर जाएगा और उसको लगेगा यू आर नॉट ए प्रोफेशनल मैन। वो आपसे कभी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेगा। और अगर आप किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो आपसे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेगा। क्योंकि कोई एक, अगर आप सीनियर लेवल से मिल रहे हो तो वो हर एक चीज नोटिस करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, किस तरीके से आप उससे हाथ मिला रहे हैं। ये वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपको ये जो मैंने पॉइंट बताए, ये आपको नोट करने हैं और ये आपको जब भी कस्टमर के पास जाएं आप मीटिंग के लिए, ये आपको साथ लेकर जाने हैं। एक आपको कैप, दूसरा आईडी कार्ड, तीसरा विजिटिंग कार्ड, और चौथा दोस्तों, जो जब आप कस्टमर से मिलने जाते हो उससे पहले जब आप कस्टमर से फोन पे बात करते हो तो आपको दोस्तों इतना तो आइडिया हो जाता है कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है। क्या उसको रिटायरमेंट प्लान चाहिए, क्या उसको मनी बैक प्लान चाहिए, या फिर उसको चिल्ड्रन प्लान चाहिए, या अपनी बेटी के लिए प्लान चाहिए, ये तो आपको पता हो जाता है। और बातों ही बातों में आपको उस कस्टमर के बच्चों की एज भी पता चल जाती है। अगर वो बच्चों के लिए प्लान ढूंढ रहा है तो आपको उन बच्चों की एज भी पता चल जाती है। तो आप जब कस्टमर के पास जाएं तो एक अच्छे से प्लान प्रिंट आउट निकाल के, उस प्लान का प्रिंट आउट निकाल के जिसपे उसकी एज भी हो, उसके बच्चों की एज भी हो, और एक कैलकुलेशन बनाकर लेके जाएं जिसमें आप मिनिमम 25,000 का प्रीमियम रखें साल का। दूसरा एक कैलकुलेशन आप निकाल के जाएं 50,000 पे, और तीसरा निकाल के जाएं आप 70,000 और 1 लाख पे। ये 4 तरीके के प्लान आप निकाल के लेकर जाएं जिसमें पूरी कैलकुलेशन दी हुई होगी कि अगर कस्टमर 1 लाख रुपए का साल का प्रीमियम पे करता है और इतने साल तक पे करता है तो उसको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। इसके साथ साथ उसमें यह भी रहेगा कि कस्टमर का रिस्क कवर कितना रहेगा, इंश्योरेंस कवर कितना रहेगा, अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उसको कितना डेथ होने पर उसके नॉमिनी को पैसा मिलेगा। ये हर एक कैलकुलेशन उस प्रेजेंटेशन पर रहेगी। तो आपको ये 3-4 कैलकुलेशन निकाल कर लेके जानी है। सबसे पहले आप कस्टमर से के पास जाएंगे, बात करेंगे, तो आपको मिनिमम कैलकुलेशन वाला प्लान कस्टमर को नहीं दिखाना है, आपको मैक्सिमम जो कैलकुलेशन वाला प्लान है, प्रीमियम वाला प्लान है, वो कस्टमर को दिखाना है कि सर देखिए 1 लाख का प्रीमियम आपको पे करना है और ये आपको इतने साल तक पे करना है, इतने साल के बाद आपको इतना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन निकाल कर लेके जानी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपका ड्रेसिंग सेंस एक प्रोफेशनल के तरीके से होना चाहिए कि लगे कि हाँ आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक पढ़े लिखे हैं, एक प्रोफेशनल हैं। आप साफ सुथरे कपड़े पहन कर जाएं, अच्छे तरीके से आपके पास टाई वगैरह होनी चाहिए। अगर टाई भी नहीं है तो आपके पास
अच्छे, यानी कि आपके कपड़ों से बदबू स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो ये इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि आपको जाने से पहले इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम एक महीने में 150-200 लोगों से मिल सकते हैं। दोस्तों इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप बगैर फील्ड में जाएं, अपना ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाकर, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो वास्तव में इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि आपको पैसा कोई खर्च नहीं करना है, बिना किसी पैसे के खर्च किए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सुबह और शाम, सुबह से लेकर शाम तक का पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और ऐसा ही नहीं कि एक ही दिन का टाइम टेबल, आपको पूरे महीने का टाइम टेबल पहले ही बना के रखना पड़ेगा। आप देखते हैं कि कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी है या कोई भी बड़ा राजनेता है, उनका टाइम टेबल 1 महीने पहले ही रेडी हो जाता है। पहले ही उनका टाइम टेबल रहेगा कि इस दिन वो वहां पर जाएंगे, इस टाइम पे वहां पर रहेंगे, इस टाइम उनको वहां भाषण देना है, ये करना है, वो करना है। हर एक चीज उनकी पहले से ही फिक्स रहेगी। इसी तरीके से आपको भी अपने पूरे महीने का टाइम टेबल बना के पहले ही रेडी रखना होगा। आपको ये उसमें मेंशन करना होगा कि मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम मुझे मीटिंग के लिए जाना है, इस टाइम मुझे ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम मुझे प्रीमियम कलेक्शन करना है। यानी कि हर एक चीज आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैनेज करनी पड़ेगी। जब आपका टाइम टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं उठ पाया, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे ये था, मुझे वो था। बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि बहाने आप किससे बनाओगे भाई? सक्सेस किसको प्राप्त करनी है? आपको प्राप्त करनी है। मेहनत किसको करनी है? आपको करनी है। आप किसी दूसरे के लिए मेहनत थोड़ा ही कर रहे हो, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो। तो अगर आपको महीने में कम से कम 15 से 20 पॉलिसी चाहिए तो आपको महीने में 150 लोगों से मिलना ही मिलना होगा। तीसरी बात दोस्तों, आपको अपने दिमाग से यह हटा के रखना है कि मुझे पॉलिसी सेल करके आनी है। आज आप 90% इंश्योरेंस एडवाइजर जब फील्ड में जाते हैं, बस सुबह सोचते हैं कि आज मुझे एक पॉलिसी सेल करके आनी है, आज मुझे दूसरी पॉलिसी सेल करके आनी है। रोज यही सोचते हैं कि आज मुझे पॉलिसी सेल करके आनी है। अरे भाई, पॉलिसी तो अपने आप सेल होंगी। पॉलिसी सेल करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको फोकस करना है नंबर ऑफ मीटिंग्स पर। आपको प्रोडक्टिविटी तभी आएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब आप नंबर ऑफ मीटिंग बढ़ाते जाएंगे। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अपनी मीटिंग और बढ़ाइए, मेहनत और करिए। रिजल्ट तभी आएगा जब आपके नंबर ऑफ मीटिंग्स बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर आप ये सोचकर जाएंगे कि मुझे आज पॉलिसी चाहिए, मैं आज पॉलिसी सेल करके आऊंगा, और बाई चांस अगर पॉलिसी क्लोज नहीं होती है तो आपका तो हौसला टूट जाएगा, आप तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको घर से ये सोचकर जाना है कि पॉलिसी आए या ना आए, लेकिन मुझे रोज 5 नए लोगों से मिलना है। रोज मुझे 5 लोगों से जाके उनको प्लान समझाना है। 5 लोगों को, नए लोगों को ढूंढना है मार्केट में, नए लोगों के रेफरेंस लेने हैं, उनसे बात करनी है, उनको प्लान समझाना है, उनसे मीटिंग करनी है। अगर आप ये सोच कर जाएंगे तो दोस्तों बिजनेस आपका अपने आप क्लोज होगा, आपकी पॉलिसी अपने आप क्लोज होंगी। आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी नंबर ऑफ मीटिंग्स बढ़ जाएंगी तो उनमें से ही आपके फॉलो बनेंगे। और जब आप रोज 5 नए लोगों से मिले हुए तो आपके पास समय नहीं होगा कि आप उनसे फोन पे बात कर पाएं, क्योंकि आपका फोकस होगा 5 नए लोगों से मिलना। और इसके साथ साथ दोस्तों, जब आप 5 नए लोगों से रोज मिलेंगे तो आपको एक फॉलोअप करने के लिए टेलीकॉलर भी रखना होगा। टेलीकॉलर में आपके घर में अगर आपकी वाइफ है वो आपके लिए काम कर सकती हैं, आपका कोई दोस्त है जो आपके लिए काम कर सकता है, आप उसको सैलरी दे सकते हैं, वो आपके लिए काम कर सकता है। आपका कलीग है जो आपके साथ में जुड़ के काम कर सकता है, उसको आप काम दे सकते हैं। या फिर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो आपकी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप सिर्फ मीटिंग पर फोकस करेंगे और उसका काम कस्टमर से फॉलोअप करना होगा, कस्टमर से फोन पे बात करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका बिजनेस अपने आप ग्रो होता चला जाएगा। जब आप ये मैथमेटिक्स समझ लेंगे, जब आप ये कैलकुलेशन समझ लेंगे कि किस तरीके से मुझे हर महीने 15 से 20 पॉलिसी मिलेंगी, तो आप
1 महीने मेहनत करेंगे और उस महीने आपको रिजल्ट आएगा तो आपको अपने आप हौसला मिलेगा, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस मिलेगा और फिर आपका बिजनेस हमेशा बढ़ता चला जाएगा। यही तो होता है। जो लोग हर साल MDRT, COT, TOT करते हैं वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा उनको क्या आशीर्वाद मिला हुआ है कि वो हर साल MDRT, COT, TOT करते हैं। हर साल वो 15 लाख रुपए साल के कमाते हैं। क्यों कमाते हैं, क्या उनको ऐसा मिला हुआ है? उनको पता है कि किस तरीके से कस्टमर ढूंढने हैं। उनको पता है कि हमें फोकस सिर्फ सेल्स पे नहीं करना है कि सेल होनी चाहिए, हमें फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने के लिए। हमें फोकस करना है नंबर ऑफ मीटिंग्स पर कि हमारी नंबर ऑफ मीटिंग्स ज़्यादा हों। जितनी नंबर ऑफ मीटिंग ज़्यादा होंगी उतने ही हमारे प्रोस्पेक्ट बनेंगे, उतने ही हमारे पास कस्टमर्स आएंगे, उतने ही लोग हमसे हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। और जब हमारे पास गिने चुने 5, 7, 10 लोग ही होंगे तो वो क्या हमसे प्रोडक्ट खरीदेंगे? अब वो 5, 10 लोग जो हैं वो मना कर देंगे तो फिर महीना 0 पे निकल जाएगा, हमारी क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हो, सुबह अपना टाइम टेबल बनाइए, पूरा महीने का टाइम टेबल बनाइए और निकल जाइए फील्ड में और प्रण लीजिए कि रोज मुझे 5 नए लोगों से मिलना है। कहां से मिलेंगे वो 5 नए लोग? बस में ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पे 5 लोगों से आप एक दिन में बात कर सकते हो। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में भी जाना है और आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो क्या आप 5 लोगों से बात नहीं कर सकते हो? उन 5 लोगों से आप उनके नंबर नहीं ले सकते हो? उन 5 लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दे सकते हो? अरे आपके पास समय है मूवी देखने के लिए, आपके पास समय है पार्टी अटेंड करने के लिए, आपके पास समय है बर्थडे में जाने के लिए, आपके पास समय है एंजॉय करने के लिए। क्या आपके पास समय नहीं है लोगों से मिलने के लिए? जब आप लोगों से मिलेंगे तभी तो वहां से आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे, तभी तो आपको वहां से रेस्पॉन्स आएगा, तभी लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। बस आपका फोकस होता है कि मेरी आज पॉलिसी बिकनी चाहिए, मेरा आज ये प्रोडक्ट बिकना चाहिए। और प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो रात को आके आप बैठ जाते हैं कि मेरा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बिका है, मैं क्या करूं? ये कोई समाधान नहीं है। समाधान आपको ही निकालना है और समाधान आप निकालेंगे तो इसी तरीके से निकालेंगे जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी समझ पाएं कि किस तरीके से LIC एजेंट 1 महीने में 15 से 20 पॉलिसी कर सकता है। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के सवालों का जवाब देने हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मेरा YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम आता है, जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। वो तभी आप अटेंड कर सकते हैं जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को ऑल पर सेट करेंगे। तो आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। आप सभी लाइव प्रोग्राम से जुड़ के अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।